दोस्तों, आपने कभी न कभी खुद से ये सवाल जरूर किया होगा, मैं जानता हूँ कि ये शख्स मुझे तकलीफ देता है, मेरी इंसल्ट करता है, मुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर भी मैं इसे क्यों छोड़ नहीं पा रहा। ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों लोग खामोशी से अपने दिल में लिए फिरते हैं। एक तरफ दिल कहता है कि यही वो इंसान है जिससे मोहब्बत है, जिसके बगैर जिंदगी अधूरी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ ज़हन बार बार खबरदार करता है कि इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं। आप उस शख्स की गलतियों के बहाने बनाते हैं, उसके रवैयों का दिफा करते हैं और शायद तन्हाई में खुद से ये भी पूछते हैं कि आखिर मैं अब तक इस रिश्ते में क्यों हूँ। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात इंसान एक ऐसे नफसियाती जाल में फंस जाता है जहाँ जज्बात और हकीकत एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उम्मीद, यादें, वाबस्तगी और खौफ मिलकर एक ऐसा बंधन बना देते हैं जो तकलीफ के बावजूद टूटता नहीं। इसलिए बाज लोग उस शख्स से दूर नहीं हो पाते जो उन्हें बार बार जख्मी करता है, जो बार बार उनको नजरअंदाज करता है। वो मोहब्बत नहीं छोड़ रहे होते बल्कि एक नफसियाती कैद से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज हम उस हकीकत को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इस चक्कर से आजादी का सफर कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये दर्दनाक तजाद है क्या। जरा एक लम्हे के लिए अपने दिल और दिमाग की इस जंग को महसूस कीजिए। आप उसी शख्स के पैगाम का इंतजार करते हैं जिसने चंद घंटे पहले आपको रुलाया था। फोन की स्क्रीन बार बार देखते हैं, दिल में उम्मीद होती है कि शायद इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि हकीकत यह है कि उस शख्स के साथ गुजरे हुए कई लम्हे आपको खुशी से ज्यादा दर्द दे चुके होते हैं। आप एक पुरानी खुशगवार याद को मजबूती से पकड़कर बैठे रहते हैं। शायद वो चंद खूबसूरत दिन, चंद मोहब्बत भरे जुमले या वो वक्त जब आपको महसूस हुआ था कि आप उसकी दुनिया हैं। लेकिन आज की हकीकत उन यादों से मुख्तलिफ होती है। आज आप बेचैनी में मुब्तला होते हैं, हर वक्त सोचते रहते हैं कि अगला रवैया कैसा होगा, अगला दिन कैसा गुजरेगा और अगली तकलीफ कब मिलेगी। सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह होती है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए दिल से वफादारी महसूस करते हैं जिसने शायद कभी आपकी वफादारी की हकीकी कदर नहीं की। एक तरफ दिल आपको यकीन दिलाता है कि यही मोहब्बत है, यही वो शख्स है जिसके साथ आप खुश रह सकते हैं। दिल कहता है सिर्फ अच्छे दिन याद रखो, हर इंसान से गलतियां होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके अंदर एक खामोश आवाज भी मौजूद होती है। वो बार बार आपको याद दिलाती है कि इस शख्स के साथ रहकर आप खुद को कमजोर कर रहे हैं, खुद को बेवकत कर रहे हैं और खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। वो आवाज कहती है कि मोहब्बत सुकून देती है और ये शख्स मुसलसल आपको बेचैनी दे रहा है। वो आवाज कहती है कि मोहब्बत एतमाद पैदा करती है, लेकिन ये शख्स आपके अंदर खौफ पैदा करता है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो जाती है। आप दूसरों के सामने उस शख्स का दिफा करते हैं, हालांकि दिल की गहराई में आप जानते होते हैं कि उनकी बातें गलत नहीं है। आप ऐसी गलतियों पर माफी भी मांग लेते हैं जो आपने की नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि झगड़ा खत्म हो जाए और रिश्ता कायम रहे। वक्त गुजरने के साथ ये कशमकश इतनी शदीद हो जाती है कि इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद मसला मुझ में है, शायद मैं ज्यादा हसास हूँ, शायद मैं ही बातों को गलत समझ रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि जहरीले रिश्तों का सबसे खतरनाक असर यही होता है। वो आपको इतना उलझा देते हैं कि आप अपनी ही हकीकत, अपने ही एहसासात और अपनी ही समझ पर एतमाद खो बैठते हैं। और जब इंसान खुद पर यकीन खो देता है तो वो उसी रिश्ते में कैद रह जाता है जो उसे ऐसा ऐसा अंदर से तोड़ रहा होता है। अब हम समझते हैं कि ज़हन का खतरनाक जाल ये होता क्या है। नफ्सियात में इस कैफियत को ज़हनी तज़ाद कहा जाता है। ये एक ऐसी ज़हनी हालत है जिसमें इंसान के अकायद, एहसासात और हकीकत आपस में टकराने लगते हैं। सादा लफ्जों में, जब आप एक चीज पर यकीन रखते हो लेकिन आपकी जिंदगी में उसके बरक्स हो रहा हो तो ज़हन शदीद बेचैनी और दबाव महसूस करता है। मिसाल के तौर पर आप खुद को एक समझदार, बावकार और अच्छे फैसले करने वाला इंसान समझते हैं। आप ये भी यकीन रखते हैं कि आप मोहब्बत, इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक हैं। लेकिन उसी वक्त आप एक ऐसे रिश्ते में मौजूद होते हैं जो आपको मुसलसल तकलीफ दे रहा होता है, जो आपकी कदर नहीं कर रहा होता, जो आपको मोहब्बत के बजाय नफरत दे रहा होता है, इज्जत के बजाय आपको नजरअंदाज कर रहा होता है और आप खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। ये दोनों हकीकतें एक साथ ज़हन में नहीं रह पाती। एक तरफ आपका यकीन है कि आप बेहतर सलूक के मुस्तहिक हैं और दूसरी तरफ आप उसी सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। यही तजाद ज़हन के अंदर एक शदीद कशमकश पैदा करता है। मंतकी तौर पर देखा जाए तो हाल बहुत सादा लगता है। अगर कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है तो उससे दूर हो जाना चाहिए, लेकिन जज्बात मंतक के मुताबिक काम नहीं करते। वाबस्तगी, उम्मीद, खौफ और तनाई का एहसास इस फैसले को इतना मुश्किल बना देते हैं कि इंसान कदम उठाने से हिचकिचाने लगता है। तब ज़हन एक और रास्ता
راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے اس کی وضاحتیں اور بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ خود سے کہتے ہیں وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، اصل میں وہ دل کا برا نہیں ہے، مجھے تھوڑا اور صبر کرنا چاہیے، اگر میں بہتر ساتھی بن جاؤں، اگر میں خود کو تھوڑا بہتر کر لوں، تھوڑا صبر کر لوں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا ایسا یہ بہانے آپ کی سوچ کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ تکلیف کو کم اور امید کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں، آپ چند اچھے لمحوں کی خاطر مسلسل ملنے والے درد کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ سوچیں ہمیشہ محبت کی نشانی نہیں ہوتی، اکثر یہ ذہن کی ایک دفاعی کوشش ہوتی ہے جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اندر کا درد کم محسوس ہو، کیونکہ بعض اوقات حقیقت کو تسلیم کرنا اس کے لیے بہانے بنانے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان حقیقت سے نہیں بلکہ اپنے ہی ذہن کے بنائے ہوئے جال سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی جو اس جال کو اور مضبوط کرتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تکلیف اتنی واضح ہے، اگر آنکھوں کے سامنے بار بار بے عزتی، نظر اندازی اور جذباتی اذیت ہو رہی ہے تو پھر انسان اس رشتے سے باہر کیوں نہیں نکل پاتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جسے نفسیات میں جذباتی انحصار کا زہریلا بندھن کہا جاتا ہے۔ یہ بندھن ایک دن میں نہیں بنتا، یہ ایسا ایسا تشکیل پاتا ہے جب محبت اور تکلیف ایک ہی رشتے میں باری باری ملنے لگیں، کبھی سرد مہری، کبھی خاموشی، کبھی بے عزتی، کبھی نظر انداز کیا جانا اور پھر اچانک محبت کا اظہار، غیر متوقع توجہ، معافیاں، خوبصورت وعدے اور چند ایسے لمحے جو انسان کو دوبارہ امید دے دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ انسان مسلسل محبت کا عادی نہیں بنتا بلکہ غیر متوقع محبت کا عادی بن جاتا ہے۔ وہ ہر تکلیف کے بعد آنے والے اچھے لمحے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ ذرا ایک جوئے کی مشین کا تصور کریں، اگر ہر بار جیت ملے تو کچھ عرصے بعد دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی بھی جیت نہ ملے تو انسان وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی جیت ملے اور کبھی ہار تو انسان بار بار کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک خیال زندہ رہتا ہے کہ شاید اگلی بار مجھے جیت مل جائے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے، انسان بار بار خود سے کہتا ہے کہ شاید اس بار سب ٹھیک ہو جائے، شاید اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید وہ اب واقعہ بدل گیا ہے، شاید ہمارا رشتہ پہلے جیسا خوبصورت ہو جائے، اور یہی ایک لفظ شاید انسان کو سالوں تک ایک ایسی جگہ پر روکے رکھ سکتا ہے جہاں اسے سکون کے بجائے صرف تکلیف مل رہی ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک اور خطرناک تبدیلی آتی ہے، انسان محبت اور اضطراب کے درمیان فرق کرنا بھولنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مسلسل کسی کے بارے میں سوچتے رہنا محبت ہے، ہر وقت بے چین رہنا ہی محبت ہے، کسی کے موڈ کے مطابق اپنی زندگی بدل لینا محبت ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ اکثر محبت نہیں ہوتی، یہ خوف، امید، وابستگی اور وقتی سکون کا ایک پیچیدہ امتزاج ہوتا ہے۔ جب تکلیف کے بعد چند لمحوں کا سکون ملتا ہے تو وہ اتنا قیمتی محسوس ہوتا ہے کہ انسان اسے گہری محبت سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ اکثر وہ صرف درد سے عارضی نجات کا احساس ہوتا ہے، محبت کا نہیں۔ اور یہی وہ زہریلا چکر ہے جو انسان کو اس رشتے میں باندھے رکھتا ہے، جہاں تک کہ وہ اپنی خوشی، اپنی عزت نفس اور کبھی کبھی اپنی شناخت تک کھونے لگتا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کو پہچانیے، اگر آپ واقعہ اس نفسیاتی قید سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا قدم کسی اور کو بدلنا نہیں بلکہ اپنے اندر کی آواز کو سننا ہے۔ وہ بے چینی جو آپ ہر وقت محسوس کرتے ہیں، وہ الجھن جو آپ کے ذہن پر چھائی رہتی ہے، وہ گھٹن جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، اور وہ دل کا بوجھ جو ہر وقت سینے میں رکھا محسوس ہوتا ہے، یہ سب آپ کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ دراصل آپ کے ذہن کا الارم سسٹم ہے، ایک انتباہ، ایک وارننگ، ایک خطرے کی گھنٹی، ایک ایسا سگنل جو بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کے سکون، عزت نفس اور ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس آواز کو سننے کے بجائے اسے خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی بے چینی کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے احساسات کو غلط ثابت کرتے ہیں اور خود کو قائل کرتے رہتے ہیں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ خود سے کہتے ہیں میں زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید مسئلہ میرے اندر ہے، مجھے اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے، اور یوں وہ اپنی ہی اندرونی آواز پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زہریلے رشتے یا نقصان دہ تعلقات اکثر انسان کو اپنی حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا ایسا اپنے احساسات پر اعتماد کھونے لگتا ہے اور دوسروں کی رائے کو اپنی سچائی سے زیادہ اہم سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن تبدیلی کا اصل آغاز اس لمحے ہوتا ہے جب آپ دوبارہ اپنے آپ پر یقین کرنا شروع کرتے ہیں، جب آپ خود سے یہ پوچھنا بند کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا غلط ہے، اور اس کے بجائے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی سوال شعور کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اب آپ خود کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے صورتحال کو سمجھ
समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर आजादी का सफर उसी लम्हे शुरू होता है जब इंसान ये तस्लीम कर लेता है कि उसकी बेचैनी उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसे हकीकत दिखाने वाली एक अहम वार्निंग है। इस चक्कर को तोड़ने के अमली तरीके, किसी भी जहरीले ताल्लुक या जज्बाती इन्हिसार से बाहर निकलने का सफर आसान नहीं होता। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें इंसान को बार बार अपने जज्बात, अपनी यादों और अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर नफसियाती कैद का एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए चंद अमली कदम आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि अपनी हकीकत को महफूज करना शुरू करें। एक जाती डायरी या नोटबुक रखें और रोजाना होने वाले अहम वाकयात लिखें। सिर्फ ये ना लिखें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी लिखें कि उस वाकये ने आपको कैसा महसूस करवाया। क्या आपको दुख हुआ? क्या आप खुद को बेवकत महसूस कर रहे थे? क्या आपको खौफ या बेचैनी महसूस हुई? ये अमल बगैर बहुत सादा लगता है, लेकिन इसकी ताकत हैरान कुन होती है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ हमारा ज़हन अक्सर तकलीफ दे वाकयात को धुंधला देता है और सिर्फ खूबसूरत यादों को नुमाया करना शुरू कर देता है। ऐसे में जब आप अपनी लिखी हुई हकीकत को दोबारा पढ़ते हैं तो आपको याद आता है कि असल सूरत हाल क्या थी। ये तहरीर आपकी सच्चाई का रिकॉर्ड बन जाती है, एक ऐसा आईना जो आपको हकीकत दिखाता रहता है जब जज्बात आपको गुमराह करने लगते हैं। दूसरा अहम कदम यह है कि खुद को तनाव मत होने दें। जहरीले ताल्लुकात अक्सर इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से काट देते हैं, कभी शर्मिंदगी की वजह से, कभी खौफ की वजह से और कभी इसलिए कि इंसान सोचता है कि कोई इसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। किसी काबिल एतमाद दोस्त, खानदान के फर्द या ऐसे शख्स से बात करें जो आपकी बात सुन सके। जब हम अपने ख्यालात और तजर्बात दूसरों के साथ बांटते हैं तो बहुत सी उलझनें खुद ब खुद वाज़ेह होने लगती हैं। बाज़ औक़ात दूसरों की नजर वो चीज देख लेती है जिसे हम अपनी जज्बाती वाबस्तगी की वजह से नहीं देख पाते। याद रखिए, तन्हाई अक्सर जहरीले ताल्लुकात की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं तो उस वक्त ताकत में कमी आना शुरू हो जाती है। तीसरा और शायद सबसे अहम कदम यह है कि दोबारा अपने आप से ताल्लुक जोड़ें। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपनी जरूरियात, अपनी ख्वाहिशात और एहसासात को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। वो हर वक्त ये सोचते हैं कि दूसरा शख्स क्या चाहता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि वो खुद क्या चाहते हैं। आज से खुद से एक सवाल पूछना शुरू करें, मुझे इस वक्त किस चीज की जरूरत है? कौन सी चीज मुझे थोड़ा सा सुकून, खुशी या तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? शायद एक पुरसुकून वक्त, शायद पसंदीदा मौसीकी सुनना, या शायद किसी पुराने शौक को दोबारा जिंदा करना, शायद किताब पढ़ना या किसी करीबी दोस्त से बात करना। ये छोटे छोटे काम मामूली महसूस हो सकते हैं, लेकिन दर हकीकत यही वो कदम है जो आपकी इज्जत नफ्स को दोबारा जिंदा करते हैं। ये आपके ज़हन को एक नया पैगाम देते हैं कि आपकी खुशी भी अहम है, आपके एहसानात भी अहम है और आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बनी। आजादी एक ही दिन में हासिल नहीं होती। ये छोटे छोटे फैसलों, मुसलसल खुद आगाही और अपने आप को अहम समझने के अमल से आहिस्ता आहिस्ता हासिल होती है। और जिस दिन आप वाकई अपनी कदर को पहचान लेते हैं, उसी दिन इस जहरीले चक्कर की जंजीरें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि मोहब्बत का मतलब खुद को खो देना नहीं, बल्कि खुद को महफूज रखते हुए किसी से जुड़ना है। दोस्तों, तबाहकुन रिश्ते से बाहर निकलना कोई ऐसा फैसला नहीं जो एक दिन में हो जाए। ये एक तवील और जज्बाती सफर होता है जिसमें इंसान ऐसा अपनी खोई हुई शनाख्त, अपना एतमाद और अपना सुकून दोबारा हासिल करता है। ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शख्स को छोड़ना शामिल नहीं होता, बल्कि उन तमाम बहानों, उम्मीदों और गलत यकीनों को भी छोड़ना पड़ता है जिन्हें हमने बरसों तक सच समझ रखा था। ये अपनी हकीकत को कबूल करने का सफर है। ये मानने का सफर है कि हर ताल्लुक सिर्फ इसलिए दुरुस्त नहीं होता क्योंकि इसमें मोहब्बत के चंद लम्हे मौजूद थे। बाज़ औक़ात हमें यह तस्लीम करना पड़ता है कि जिस चीज को हम मोहब्बत समझ रहे थे वो दरअसल खौफ, उम्मीद, जज्बाती इन्हिसार और तन्हाई से बचने की कोशिश का मजमुआ थी। याद रखिए, आप उस शख्स से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि आप कमजोर हैं या आप में कोई कमी है, बल्कि अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि आप एक ऐसे नफसियाती तज़ाद में फंस जाते हैं जहां दिल एक बात कहता है और हकीकत दूसरी। आपके जज्बात और आपका तजर्बा एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और यही कश्मकश फैसला करना मुश्किल बना देती है। जो वाबस्तगी आप महसूस करते हैं वो हकीकी हो सकती है, आपके एहसास सच्चे हो सकते हैं, लेकिन हर सच्चा एहसास सेहतमंद मोहब्बत की निशानी नहीं होता। बाज़ औक़ात वाबस्तगी होती है लेकिन सुकून नहीं होता, ताल्लुक होता है लेकिन एहतराम नहीं होता, कुर्बत होती है लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। सुकून का आगाज उसी लम्हे होता है जब आप खुद को यह हक देना शुरू करते हैं कि आप सुकून से जिएं, इज्जत के साथ जिएं और अपने एहसासात को अहम समझें, क्योंकि आप सिर्फ मोहब्बत के नहीं बल्कि सेहतमंद मोहब्बत के हकदार
वफादार हैं। ऐसी मोहब्बत जो आपको तोड़े नहीं, आपको खौफ में मुब्तला न करे, आपको खुद से दूर न करे, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत जो आपको मजबूत बनाए, आपकी कदर करे और आपको अपने बेहतरीन रूप तक पहुंचने में मदद दे। दोस्तों, उम्मीद है आप वीडियो को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।